Hello everybody, myself Tanushree, currently a first year MBBS student in Maulana Azad Medical College. I have scored 276 All India rank with 710 marks in NEET 2024. Firstly, I know I am little inconsistent on this channel, but अब मैं ट्राई करूँगी कि जल्दी वीडियो पोस्ट कर दूँ, क्योंकि अभी कॉलेज शुरू हुआ था, दैट्स वाई मुझे टाइम कम मिल रहा था. नाउ कमिंग टू दिस वीडियो इज़ अबाउट कि कौन कौन से रिसोर्सेज मैंने यूज़ किए थे, मतलब कंप्लीट रिसोर्सेज जो मैंने पढ़ा था वो सब मैं इसमें बताऊंगी, जिस वजह से मेरे 710 मार्क्स आए थे. प्लस रिसोर्सेज आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, लाइक आप अगर आकाश में हो, एलन में हो, PW में हो. मेन पॉइंट ये है कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या क्या चीज़ें आप स्किप करो, वो इस वीडियो में मैं आपको सपोर्ट वीडियो. तो सबसे पहले हर सब्जेक्ट को बताने से पहले 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो तुम्हें ध्यान रखना है. सबसे पहले यूज़ लिमिटेड रिसोर्सेज को लिमिटेड ही रखना है. जितने कम रिसोर्सेज तुम यूज़ करोगे उतना ही तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा. लास्ट में तुम ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होगे. सेकेंड, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं अगर तुम्हारे मन है तो, क्योंकि पर्सनली मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आता था कि मतलब उनको पढ़ने के बाद मेरे को ये नहीं होता था कि मेरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. इसीलिए मैं हमेशा नोट्स ही रिवाइज़ करती थी मोस्टली. कुछ चैप्टर्स के मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे जो मेरे को थोड़े टफ लगते थे, अदरवाइज़ मैंने नहीं बनाए थे. बट आई विल रिकमेंड यू अगर तुम्हारे को थोड़ा उनसे बेनिफिट हो रहा है तो. थर्ड पॉइंट इज़ नीट ओरिएंटेड स्टडी. ये बहुत ज़रूरी है. मैंने बहुत लोग देखे थे मेरे साथ में जिनको नॉलेज बहुत ज़्यादा थी, मेरे से ज़्यादा नॉलेज थी, बट उनका फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ. तो तुम्हें नीट ओरिएंटेड स्टडी करनी है. नॉलेज लो तो अगर तुम्हारा मन है तो ले सकते हो, लेकिन लास्ट में वो ही पढ़ना जो नीट में आ सकता है. बायो में स्पेशली होता है कि हम बहुत एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं जिसका कोई यूज़ नहीं होता है, और NCERT हम पढ़ते नहीं हैं, तो फिर उससे फिर मार्क्स नहीं आएंगे. देन अब बायो से शुरू करते हैं. सबसे पहले है लेक्चर्स. मैंने तो अपने कोचिंग के ही नोट्स सिर्फ सुने थे, जो लेक्चर्स थे वो सुने थे, पढ़े नहीं थे नोट्स सुन के. तुम्हें भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि नोट्स पे टाइम वेस्ट मत करो. नोट्स जो होते हैं, जो क्लास में पढ़ाते हैं, वो सिर्फ इसलिए होता है ताकि तुम NCERT ढंग से समझ जाओ. तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम ड्रॉपर हो, 1 शॉट वीडियोस देख लो, उससे भी पूरा तुम 360 स्कोर कर सकते हो. उससे भी NCERT समझनी है, और 1 शॉट से ज़्यादा अच्छे से समझ आती है मेरे को जो लगता है. मैंने सी पहूजा मैम के कुछ वीडियोस देखे थे, कॉकरोच और बायोटेक ऐसे, तो तुम्हें भी मैं रिकमेंड करूँगी. 1 शॉट से भी तुम बायो को आराम से NCERT ढंग से पढ़ सकते हो. बुक तो ऑब्वियसली एवरीबडी नोज़ कि NCERT ही पढ़नी होती है. यही इसकी मतलब बायो में मार्क्स लाने का सिर्फ एक ही तरीका है, NCERT को पढ़ना, उसे समझना. तो सेकंड पॉइंट कि क्रैम नहीं करना है, मतलब रटना नहीं है, उसे समझो. अगर तुम रटोगे तो तुम 300 310 तक ला सकते हो मार्क्स. उसके ऊपर जाने के लिए तुम्हें समझनी ही पड़ेगी NCERT, क्योंकि इतनी सारी लाइन्स हैं, तुम भूल ही जाओगे, कभी ना कभी भूलोगे. कुछ ना कुछ वो सिली मिस्टेक्स जो होती हैं वो इसी वजह से होती है कि तुम रट रहे हो. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड जहाँ तक पॉसिबल होता है. फॉर ऑफकोर्स अगर एग्जाम्पल्स हैं वो तो तुम नहीं रट सकते हो, लेकिन अगर जो चीज़ें समझने की हैं वो तुम समझो. क्वेश्चन प्रैक्टिस इसमें थोड़ी कम इम्पॉर्टेंट है. अगर तीनों में देखें तो इसमें सबसे कम है इम्पॉर्टेंट. तुम छोड़ भी सकते हो, सिर्फ PYQs कर लो और मॉक टेस्ट कर लो, उससे भी काम चल जाएगा. रीड NCERT इंस्टेड ऑफ डूइंग क्वेश्चंस. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम 2 घंटे क्वेश्चन सॉल्व करने पे लगा रहे हो, उसकी जगह 2 बार NCERT पढ़ लो, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा. सिर्फ PYQs और मॉक टेस्ट करने से ही तुम्हारी प्रैक्टिस इनफ रहेगी, तुम अच्छे से सॉल्व कर लोगे. बस इतना कर लो, मेरे ख्याल से सफिशेंट है. NCERT को ही बार बार पढ़ो मेरे हिसाब से. दैट्स इट फॉर बायो. कमिंग टू केमिस्ट्री. सबसे पहले फिज़िकल केमिस्ट्री लेक्चर्स जो होंगे वो तुम कोचिंग, अगर तुम किसी कोचिंग में हो तो वहाँ से लो, नहीं हो PW से पढ़ रहे हो तो अमित महाजन सर. मैंने खुद पर्सनली कुछ चैप्टर्स अमित महाजन सर से किए थे, तो इसलिए मैं रिकमेंड कर रही हूँ. पर अगर कोचिंग में हो तो तुम वहीं पे ही देखो, वहीं के ही क्लासेस लो. फॉर बुक्स NCERT अगर फिज़िकल की देखें तो कम इम्पॉर्टेंट है.
मतलब मेरे लिए तो नहीं थी, मैंने पर्सनली नहीं पढ़ी थी। तुम्हारे पास टाइम है तो तुम पढ़ लो, बट बहुत कम लोगों के पास टाइम होगा, तो इसीलिए मैं कहूँगी कि मत करो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सॉल्यूशन इनकी पढ़ लो अगर तुम्हें ज़्यादा ही मन कर रहा है तो, अदरवाइज़ प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस, उतने में ही तुम्हारा काम चल जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, मॉड्यूल से कर सकते हो। एंड सेकेंड, मॉक टेस्ट जो हो गए उससे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है मॉड्यूल में। इसमें भी और फिज़िक्स में भी ये ध्यान रखना कि स्टार मार्क कर लेना क्वेश्चंस को, जो तुम्हें नहीं आते हैं और जो तुम भूल जाते हो बार बार ही, उनको स्टार मार्क करना, क्योंकि लास्ट में रिवीजन के लिए फिर टाइम नहीं मिलता पूरा मॉड्यूल करने का, तो वो क्वेश्चन रिवाइज कर लेना। सेकेंडली, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैंने खुद ने भी पंकज सर के ही वीडियोस देखे थे इसमें, तो बुक्स एनसीईआरटी कंपलसरी है, इसमें नहीं छोड़ सकते हो तुम। बहुत लोग कहेंगे कि नोट्स भी सफिशिएंट रहते हैं, लेकिन नहीं होते, एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस इसमें कम इम्पॉर्टेंट है, लाइक अगर तीनों में देखें तो फिज़िकल केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इसमें तुम PYQs कर लो, उतना भी बहुत है। तुम्हें ज़्यादा थोड़ा मन कर रहा है तो 50 के अराउंड क्वेश्चंस कर लो, उतना भी चल जाएगा। मतलब सिर्फ ये क्वेश्चन इसलिए करना है ताकि तुम्हें पता चल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या चीज़ें रिएक्शन से, लाइक बहुत सारी रिएक्शंस दे देते हैं, तो वो चीज़ तुम्हें पता चल जाएगी, अदरवाइज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। PYQ से भी काम चल जाएगा। मैंने पर्सनली थोड़े बहुत क्वेश्चंस किए थे, इसलिए मैंने बोला है कि कर लेना। इनऑर्गेनिक में तो आप मेरे को तो मैंने खुद ने 1 शॉट वीडियोस ही देखे थे, क्योंकि कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो सब कुछ नोट्स में लिखवा दे। तो मैं अल्टीमेटली तो एनसीईआरटी ही पढ़नी है, कुछ भी करो, लाइक सेम बायो की तरह ही है कि एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी, मस्ट है। 1 शॉट वीडियोस जो है वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि तुम्हें एनसीईआरटी समझ आ जाए, क्योंकि बहुत मतलब नहीं समझ आती अगर तुम सिर्फ एनसीईआरटी को सबसे पहले देख लोगे तो एक बार लेक्चर ले लो फिर उसके बाद पढ़ लो, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। कुछ चैप्टर्स हैं लाइक केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, पी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये चैप्टर्स हैं जिनके तुम्हें लेक्चर लेने हैं, प्रॉपर नोट्स भी बनाने हैं। और अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो तुम इसके 3 के केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक और कोऑर्डिनेशन की एनसीईआरटी स्किप कर सकते हो। पी ब्लॉक की तो करनी पड़ेगी, पर इनके लेक्चर्स तो लेने पड़ेंगे, वो मस्ट है, लेक्चर्स मस्ट है। एनसीईआरटी पी इन तीनों की छोड़ सकते हो, पी ब्लॉक की भी मस्ट ही है। क्वेश्चन प्रैक्टिस अगेन बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैंने तो कभी नहीं की थी। PYQs कर लो, उतना भी बहुत रहेगा। मेरे लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस सिर्फ फिज़िकल केमिस्ट्री और फिज़िक्स में इम्पॉर्टेंट लगता था, ऑर्गेनिक में थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज़ और कहीं पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिज़िक्स लेक्चर MR सर कंप्लीट, मैंने MR सर के नोट्स करे थे, कुछ अपने कोचिंग के भी नोट्स लिए थे, लेकिन 12th जो थी वो मैंने MR सर की वीडियोस ही देखी थी। बुक्स नोट्स, मतलब फ़िज़िक्स मेरे लिए नोट्स ही थी, लाइक मैंने बताया कि मैंने शॉर्ट नोट्स भी नहीं बनाए थे, तो जब भी मुझे चैप्टर पढ़ना होता था तो मैं नोट्स ही करती थी और कंप्लीट नोट्स रिवाइज़ करती थी। तो लास्ट में जाते जाते इतनी बार ही रिवाइज़ हो गए थे कि जल्दी जल्दी हो जाते थे नोट्स मेरे। तो मेरे लिए फ़िज़िक्स इज़ इक्वल टू नोट्स। जितनी बार तुम नोट्स को पढ़ोगे, जितने अच्छे से उनको समझोगे, तुम्हारे उतने ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एनसीईआरटी अगेन इसमें भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बहुत लोग कहेंगे कि कर लो, एक बार ही रीड कर लो। तुम्हारे पास टाइम है, 11th-12th के हो तो तुम कर लो, प्रॉपर हो, तुम्हें लग रहा है मुझे आता है तो कर लो, अदरवाइज़ मैंने तो नहीं की थी। 3 चैप्टर्स हैं, लाइक ये 3 पार्ट्स हैं, मॉडर्न फिज़िक्स, सेमीकंडक्टर और जो मैग्नेटिज्म वाला पार्ट है, इनकी एनसीईआरटी कर लेना। पर्सनली मैंने नहीं की थी, उसका मेरा एक नीट में क्वेश्चन भी गलत हो गया था, जिस वजह से मैं बोल रही हूँ कि कर लेना, मेरे हिसाब से मस्ट ही है, क्योंकि मॉडर्न फिज़िक्स से थ्योरी वाले आ ही जाते हैं, फिर वो गलत होंगे, इससे अच्छा एक बार कर लो, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस अगेन मॉड्यूल और मॉक टेस्ट, यही है क्वेश्चन प्रैक्टिस। तुम कहीं से भी करो, लेकिन एक ही चीज़ लो,
अगर तुम कोई कोचिंग का मॉड्यूल कर रहे हो तो बस उसी को ही करो, कोई बुक कर रहे हो तो उसी को ही करो, लेकिन 2-3 बुक्स मत इकट्ठी करना, फिर वो कन्फ्यूजन ही हो जाएगा। रिसोर्सेज लिमिटेड रखने हैं, एक बुक कर लो, उसी को ही 2-3-4-5 बार कर लो जब तक तुम्हारा मन करता है। सेकेंडली, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं करने हैं। मतलब तुम्हें सब कुछ आ गया है, तुम्हें सब कुछ आ गया जब तुम डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस करो, अदरवाइज़ इजी एंड मॉडरेट, यही नीट में आता है। तुम डिफ़िकल्ट की तरफ जाओगे, तुम देखना तुम्हें इजी वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे, और पेपर में इजी वाले ही आने हैं, मॉडरेट आएंगे, जिस वजह से फिर तुम्हारा सिलेक्शन रुक जाएगा। इसीलिए डिफ़िकल्ट पे टाइम वेस्ट मत करो, टाइम भी ज़्यादा लगता है और कुछ यूज़ भी नहीं होगा। 3-4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और भी हैं, जैसे कि डाउट सॉल्विंग जो होगी वो तुम ऑनलाइन मत करना, क्योंकि उससे क्या होगा कि तुम्हें कहीं ना कहीं गलत कंसेप्ट बता देते हैं, फिर वो तुम्हारा गलत ही कंसेप्ट बिल्ड हो जाता है। इसलिए मतलब अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है तो ऑफलाइन ही जाके अपने डाउट सॉल्व करो, क्योंकि जो ऑफलाइन टीचर्स होंगे वो तुम्हें उस सारा जो भी तुम्हारा डाउट है उसके आस पास की सारी चीज़ें बता देंगे। दूसरा, लिमिटेड रिसोर्सेज यूज़ करो और एक ही टीचर से करो, मतलब एक चैप्टर एक टीचर से। ऐसे मत सोचो कि मैं कोचिंग में हूँ तो वहाँ पे भी पढ़ लूँ, पीडब्ल्यू में से भी पढ़ लूँ, जहाँ से भी करो। कोई मतलब ज़रूरी नहीं है कि कोचिंग से नहीं करना तो पीडब्ल्यू से कर लो, पीडब्ल्यू से नहीं करना कोचिंग से कर लो, लेकिन एक ही टीचर को फॉलो करो एक चैप्टर के लिए। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।